जय गुरु गोरखनाथ। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। सभी भाइयों को राम राम। आज हम बात करेंगे गुरु गोरखनाथ जी के बारे में। बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो गुरु गोरखनाथ जी को नहीं जानते हैं, उनको पहचान नहीं पाते हैं। कई लोग तो मुझसे पूछा करते हैं कि ये किसका तस्वीर है, ये कौन बाबा है। हमारे कुछ रिश्तेदार भी ऐसे हैं जो पूछते रहते हैं कि जो है ये कौन बाबा है और इनका नाम क्या है। तो मैं उनको बताता रहता हूँ कि ये शिव जी के अवतार हैं, गुरु गोरखनाथ जी गुरु मच्छिंद्र नाथ के शिष्य हैं। तो ये चीज़ें जो हैं अभी बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में इनके बारे में नहीं पता है कि ये गुरु गोरखनाथ जी हैं और इनका कैसे अवतार हुआ। तो आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि आखिर गुरु गोरखनाथ जी का अवतार कैसे हुआ। एक बार इनके गुरु मच्छिंद्र नाथ जी अपने टीम के साथ में अलख जगाने के लिए गांव-गांव में जा कर के अलख जगाया करते थे। उसी दौरान जो है किसी गांव में जाते हैं और वहाँ पे जब जाते हैं तो सरस्वती नाम के एक महिला से इनकी मुलाकात होती है जिसका कोई संतान नहीं था। तो जब उस गांव में जाते हैं तो अलख जगाते जगाते गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उस महिला के दरवाजे पे जब जाते हैं तो वो महिला बाहर तो आती है भिक्षा लेकर के देने के लिए, मगर उसके चेहरे पे खुशी नहीं थी। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी तो अंतर्यामी सब जान जाते हैं। तो जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उस महिला को जब देखे तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी पूछ बैठे कि बेटा क्या बात है, आपके चेहरे पे वो हंसी नहीं है, वो मुस्कुराहट नहीं है जो होनी चाहिए। तो उसके आसपास की जो पड़ोसी औरतें थी उन्होंने बताया कि बाबा इसकी कोई संतान नहीं है, इसलिए जो है ये बहुत दुखी रहती है। और गांव के लोग इसे जो बाँझ कहते हैं, जैसे जिसकी बच्चे नहीं होते हैं तो गांव में औरतें इस तरीके की भाषा का प्रयोग करती हैं। तो इस तरीके से जो है वो बहुत पीड़ित थी। तब जो है गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि ठीक है बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है और ईश्वर की कृपा होगी और आपको संतान भी होगा, ठीक है। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने अपने झोली से थोड़ी सी भभूत निकाली और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है शिव शंकर को ध्यान किया, भोलेनाथ को ध्यान किया और जो है मंत्र अभिमंत्रित की और उस भभूति में फूंक दी। और शिव शंकर जी का जो है कृपा हुआ और उस भभूति में जो है शिव की शक्ति प्रवेश कर गई और उस भभूति को गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जो है उस सरस्वती नाम की महिला को दे दिया और कहा कि बेटा इसे तुम खा लेना और आपको बहुत ही जो है गुणकारी और बहुत ही विद्वान आपका जो है पुत्र होगा। और गुरु मच्छिंद्र नाथ जी वो भभूत दे करके वहाँ से चले गए। जब गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उसको उस औरत को, जो सरस्वती नाम की औरत थी, जब उसको भभूत दे करके और उस गांव से चले गए तो गांव के औरतों ने जो है जब उनको पता चला कि बाबा ने इनको भभूत दिया है और दे करके चले गए हैं और उन्होंने कहा है कि इसे आप खा लेना, ग्रहण कर लेना, तो गांव की औरतें जो है इस तरीके की बातें कहना शुरू कर दी कि भाई आप जो है आज बाबाओं के चक्कर में पड़े हो, ऐसे बाबा ढोंगी तो घूमते रहते हैं, इनके भभूत से अगर बच्चा पैदा होता तो फिर जो आजकल की भाषाओं में लोग कहते हैं कि बाबा के भभूत से कुछ नहीं होने वाला है, इसी तरीके की जो है लैंग्वेज को उस काल में जो है यूज किया गया होगा। और उस बात को सुन करके
जब जो है सरस्वती ने इस बात को जब सुनी कि लोगों ने इस तरीके की बात कह रहे हैं कि जो है भभूति खाने से कहीं बच्चा पैदा होता है, और इस तरीके की उसके मन में घृणा हुआ, और वो बहकावे में आकर के उस भभूति को ले जा कर के और जहाँ गोबर फेंका जाता था उस गोबर के ढेर पे उसने फेंक दी, और गोबर के ढेर पे फेंक करके अपने घर चली आई। कुछ दिन बीतने के बाद, करीब करीब 12 बरस बीतने के बाद गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उसी रास्ते से जो है गुजर रहे थे एक बार, तो उनके मन में एक विचार आया, एक ख्याल आया। ख्याल क्या आया? गुरु मच्छिंद्र नाथ जी तो सब जानते थे कि मैंने कौन सी शक्ति किसको दी है, उनको सब पता था। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी 12 वर्ष के बाद टहलते हुए उस गांव में गए, और गांव में जाकर सरस्वती नाम की उस महिला से मिले, उसके घर गए अलख जगाने के लिए फिर से, और अलख जगा करके और उन्होंने पूछा कि आपका बेटा कहाँ है? तो उस महिला ने कहा कि कौन सी बेटा, किस बेटे की बात कर रहे हैं आप? मेरा तो कोई संतान नहीं है। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने जो कहा कि मैं आपको एक बार भभूति दिया था। तो वो औरत ने कहा कि कौन सी भभूति, कैसी भभूति? मुझे नहीं याद आ रही है, क्योंकि 12 साल बीत चुके थे। फिर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है याद दिलाए कि मैं कुछ वर्ष पहले मैं आपके दरवाजे पे आया था, और आपकी सारी समस्या मैंने सुनी थी, और मैंने आपको एक भभूति दी थी खाने के लिए, और मैंने कहा था कि आपका जो है पुत्र का प्राप्ति होगा आपको। तो जब ये बात उस औरत ने सुना तो उसके ध्यान आया कि हाँ, कोई बाबा आया तो था, भभूति भी दिया था, मगर उसने कहा कि मैंने वो भभूति तो खाया ही नहीं था, मैंने उसे फेंक दिया था। गुरु मच्छिंद्र नाथ जी कहे कि आपने वो भभूति कहाँ फेंक दी थी? उस औरत ने कहा कि मैं उसे गोबर के ढेर पे फेंक दिया। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने कहा कि चल के दिखाओ कहाँ पे फेंके हो। तो जब उस औरत ने जो है गुरु मच्छिंद्र जी को साथ में लेकर के गई और दिखाई कि मैं इस जगह पे आपकी भभूति को मैंने फेंक दिया था, गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है अपने योग शक्ति से देखा, और जो है वहाँ पे कुछ जल अभिमंत्रित किए और वहाँ पे छींटा मारे, तो वहाँ से आवाज़ आने लगी कि गुरुदेव मुझे बाहर निकालिए। तो गुरु मच्छिंद्र नाथ जी जो है वहाँ के गोबर हटा करके और वहाँ से लोगों से कह करके वहाँ की गोबर हटवाए, और वहाँ से 12 वर्ष के एक लड़का निकला जिसका नाम था गुरु गोरखनाथ। तो उनका अवतार हुआ था गोबर के ढेर से, इसलिए उनका नाम रख दिया था गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने गुरु गोरखनाथ। तो गुरु गोरखनाथ जी जब उस गोबर के ढेर से निकले, तब जो है जो वो औरत थी वो बार बार कह रही थी कि ये बच्चा मुझे दे दो, मगर गुरु मच्छिंद्र नाथ जी ने वो बच्चा नहीं दिया। उन्होंने कहा कि एक बार दिया तो था, मगर आपने उसे लिया ही नहीं, इसलिए गुरु मच्छिंद्र नाथ जी उस बच्चे को, गुरु गोरखनाथ जी को अपने साथ उसे ले गए और अपने ही शिष्य बनाए, और आगे चल कर के गुरु गोरखनाथ जी का महिमा अपार है।
जो है पूरी दुनिया में छा गए। तो इस तरीके से है जो है गुरु गोरखनाथ जी का अवतार हुआ है। और गुरु गोरखनाथ जी खुद शिव के अवतार हैं, क्योंकि शिव की शक्ति से ही उनकी अवतार हुआ था। ठीक है, तो ये है गुरु गोरखनाथ जी का जीवन कथा जो है, जन्म कथा। तो ये है गुरु गोरखनाथ जी का जन्म कथा और यही है उनकी अवतार। और गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, ये सत्य है। और हम लोगों का कार्य है कि जहाँ तक हो सके गुरु गोरखनाथ जी के बारे में उनका जो है प्रचार किया जाए और उनके याद किया जाए, उनके छत्र छाया में रहा जाए और उनका ही गुण गाना है। और मेरे जीवन का तो यही एक लक्ष्य ही रह गया है कि मैंने खुद को, अपने आप को समर्पित कर दिया है गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में। ठीक है, तो हम जहाँ तक होगा हमसे, हम पूरा प्रयास करेंगे कि गुरु गोरखनाथ जी के ही इर्द गिर्द रहें और उनका ही कृपा मुझ पे बना रहे। तो प्रेम से बोलिए एक बार गुरु गोरखनाथ जी महाराज की जय।